अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से आलू गोश्त बनाने की तरकीब तो देखते रहिए मोहम्मद का किचन। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद के किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त की ये रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है। कोई भी बिगनर्स, कोई भी बच्चा बच्ची जो नया नया खाना पकाना सीख रहे हैं वो इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, आधा प्याली तेल लिया है और मैंने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। मैंने 1 बड़ी प्याज ली है, 1 टमाटर लिया है बड़ा और अदरक लहसुन लिया है तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, इसका पेस्ट बना के रख लिया है। फिर मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मिर्चें, 1.5 चम्मच धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच नमक। एंड में इसको हम गार्निश करेंगे गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरे धनिया से। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने गोश्त डायरेक्ट पैन में डाल दिया है। मैं सब कुछ इसमें एक साथ डालूंगी। जी हाँ, मैं इसमें सब कुछ एक साथ डालूंगी। आप भी बनाइएगा, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। मैं इसमें टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। पहले मैंने गोश्त डाला है, अब मैं इसके अंदर सारे मसाले एक साथ डाल रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर और ज़ीरा, ये सब मैंने एक साथ डाला है। अब इसी के अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी। देखिए ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ये बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिनको सालन बनाना मुश्किल लगता है। इस तरह पीस के डालने से इस टमाटर और प्याज के चंक्स भी मुँह में नहीं आते और उसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ और फाइन बनती है। मैंने सब मसाले एक साथ डाल दिए। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक बॉयल आने का वेट करूँगी और हल्का सा इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें तकरीबन ये 30 टू 40 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए। बीच बीच में आप चम्मच चला के चेक कर लीजिएगा कि मसाला नीचे से लग तो नहीं रहा, पानी ड्राई हो गया है। आप इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिए। आप बीच में अपने कोई दूसरे काम कर सकते हैं। इसको 30 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। 30 मिनट तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो इसका पानी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका होगा, इसका तेल ऊपर आ जाएगा। अब हम इस वक्त इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से और तकरीबन आपको भुनाई करनी पड़ेगी इसमें 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं, अच्छे से तेल ऊपर आ जाए। 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद जब सालन का खूबसूरत सा रंग आ जाए तो इसमें पानी डाल दीजिए और इसको पकने के लिए और छोड़ दीजिए, मज़ीद शोरबा करने के लिए जितना आपको चाहिए उतना, क्योंकि इसके बाद ये थोड़ा सा गोश्त और गलेगा और इसी शोरबे के अंदर मैं आलू डालूंगी, वो भी गलेंगे। तो उसी हिसाब से आपको जितना पानी चाहिए आप उसी हिसाब से डाल दीजिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, आपको कम पसंद है कम डालिए। मैंने इस गोश्त में पानी डाल के एक बॉयल आने तक छोड़ दिया था। जब जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए, अच्छा सा अरोमा आ जाए, ऊपर अच्छे से तार आ जाए तो आप इसके अंदर आलू डाल के पकने के लिए छोड़ दें। आलू तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं गलने के लिए। आलू डालने के बाद हम सालन में बॉयल आने का वेट करेंगे और ढक के रख देंगे इसको पकने के लिए। आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सबसे लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला लास्ट में डालने से गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। अगर हम गरम मसाला पहले ही डाल देते हैं तो इसकी खुशबू वो नहीं आती। हम हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि सालन के अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाले की खुशबू आ जाए। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको नान और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये चावलों के साथ भी उतने ही मज़े के लगते हैं जितने नान और रोटी के साथ लगते हैं। हमारे घर में आलू गोश्त चावल के साथ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आप इसे बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। ये रेसिपी बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है जो कि कोई भी बना सकता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में आपको इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।